आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस गुड़गांव को 2014 में जब सत्ता की चौबी बीजेपी को सौंपी लोगों द्वारा, उस समय जिस गुड़गांव ग्लोबल सिटी कहा जाता था, मिलेनियम सिटी कहा जाता था हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में, आज वही गुड़गांव अव्यवस्था सिटी, कचरा सिटी इस सरकार ने बनाने का काम किया है। ऐसी स्थिति आ गई है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई की नहीं जा रही। जो नीति हम लेके आए थे 2013 में, पक्के रोल पे सफाई कर्मचारियों को लेके जाने की नीति, उनको पक्का करने की नीति, जिस नीति के माध्यम से सैकड़ों सफाई कर्मचारी पक्के किए गए थे, रोल पे लिए गए थे, वो नीति इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। और आज शोषण सफाई कर्मचारियों का करने का काम ये सरकार कर रही है, जिस वजह से नगर निगम गुड़गांव के अंतर्गत आने वाला पूरा इलाका आज अव्यवस्थित, पिछले 2-3 महीने से ना अच्छे से सफाई हो पाई है, ना सीवर सब की क्लीनिंग हो पाई, ये स्थिति बन गई गुड़गांव में। और केवल यही नहीं, आज नगर निगम को लेकर लोग गुड़गांव के कोने कोने में आज इतने निराश हैं। कहीं प्रॉपर्टी आईडी का मामला आता है, कहीं पोर्टल का मामला आता है, कहीं अस्पताल की स्थिति यहाँ पे क्या है, बस अड्डे की स्थिति यहाँ गुड़गांव के अंदर क्या है। कोई जो है विकास कार्य गुड़गांव के अंदर हो नहीं पाए हैं। और यहाँ के लोग ये चाह रहे हैं कि चुनाव जल्दी जल्दी हो नगर निगम का, लेकिन ये सरकार नगर निगम के चुनाव से भी भाग रही है। हमारी मांग है सफाई कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए सफाई व्यवस्था पुनः गुड़गांव में दी जाए। और हमारी मांग है कि तुरंत चुनाव कॉर्पोरेशन का कराया जाए, लोगों का लोकतांत्रिक हक दोबारा लोगों को मिले। निगम गुड़गांव में, निगम फरीदाबाद, मानेसर और बाकी जो 5 निगमों में चुनाव ड्यू हैं, रोहतक, करनाल, यमुनानगर, हिसार, पानीपत, यहाँ भी तुरंत नगर निगमों के चुनाव की तारीखें घोषित करे सरकार। तो क्या आपने जिक्र किया नगर निगम के चुनाव पेंडिंग है, फरीदाबाद केवल और केवल अपनी हार की डर से, निश्चित तौर से अपनी बड़ी हार को देखते हुए ये सरकार निगमों के चुनाव से भाग रही है। हम बार बार सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार तुरंत निगमों का चुनाव कराने का काम करे। दीपेंद्र जी, सफाई की हमने बात करी, दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा है। राजनीति हो रही है, आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा पर निशाना साधती है, भाजपा आम आदमी पार्टी पर साधती है, लेकिन क्या लगता नहीं है कि राजनीति के ऊपर उठकर इस विषय को उठाना चाहिए? देखिए, ये मैंने आज भी सुबह इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। 2017 में मैं एक कानून लेके, प्राइवेट मेंबर बिल संसद में मैं लेके आया था, जिसपे सरकार ने जिसको टेकअप नहीं किया, राइट टू क्लीन एयर बिल। मैं सरकार से आग्रह करता हूं उस पर सरकार गौर करे, उसको टेकअप करे। और उसमें यही है, जैसे आज के दिन आरोप प्रत्यारोप, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पे, दिल्ली पंजाब, पंजाब दिल्ली, हरियाणा दिल्ली, एक पार्टी दूसरी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, यहाँ तक कांग्रेस भी, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप, प्रादेशिक आरोप प्रत्यारोप, इसमें उलझ गई है समस्या। यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है, कोई एक प्रदेश की नहीं है समस्या। इसका समाधान राजनीतिक, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के समाधान संभव है। इसीलिए मैं एक संसद के अंदर जो मैंने बिल प्रस्तावित किया, प्राइवेट मेंबर बिल राइट टू क्लीन एयर, उसमें यही प्रस्तावित था कि एक राष्ट्रीय शुद्ध हवा बोर्ड गठित किया जाए, जिसको पूर्ण बजट मिले। उस बोर्ड के सदस्य हर प्रदेश, प्रभावित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, ताकि वो मिलकर वो इस रूप से, आज के दिन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो उनके नहीं, क्योंकि ये कोई एक प्रदेश की या ये इसकी पैन रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ही समाधान पॉसिबल है। और ऐसी बॉडी जैसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है हमारी, उसको बजट मिलता है, वो सड़कें बनवाती है, लेकिन सड़कें बनवाती हैं तो कोई ऐसा भी ये बोर्ड बने जो प्रदूषण रहित वातावरण हम अपनी अगली पीढ़ी को दे सकें। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे एक दिन में 20-20, 30-30, 40-40 सिगरेट के बराबर का प्रदूषण इनहेल करने पे आज मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था बन गई हमारे पूरे इस इलाके के अंदर। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरे जो प्राइवेट मेंबर बिल था राइट टू क्लीन एयर, इस पे सरकार गौर करे, इसको टेकअप करे, हम इसको उठाते रहेंगे मामला। हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, 75% जो आरक्षण था उसको रद्द कर दिया है हाईकोर्ट। ये ढकोसला था। हमने पहले दिन कहा था, ना तो 75% आरक्षण का कोई इस सरकार का की नीयत है, ना 5100 पेंशन की नीयत है। केवल और केवल जेजेपी ने समर्थन देते हुए, जो दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि इन दो जो है, ये जो 2 बातें हैं, इन 2 बातों पर के आधार पर समझौता कर रहे हैं। हमने कहा ये कोई आधार नहीं। आधार केवल भ्रष्टाचार की अपनी फाइलों को बंद कराने का था। आधार केवल प्रदेश की भोली भाली जनता को महक में बांटकर लूटने का था।
अलग अलग महकमों के माध्यम से लूटने का था। एक बीजेपी और जेजेपी डबल इंजन की सरकार डबल इंजन से भ्रष्टाचार करने का काम करी। आज प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले, शराब घोटाला भी आपने देखा। तो ये था कोई 75% का या 5100 ये का पेंशन का कोई इनकी नियत नहीं थी। अब ये हाई कोर्ट के फैसले से ये साबित हो गया। आखिरी सवाल, 5 राज्यों के चुनाव में किस तरह से देख रही है कांग्रेस, किस मुकाम? कांग्रेस पार्टी चुनाव देख नहीं रही। कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में चुनाव जीत रही है।